आवाज निकलेंगे अभी गर्मी है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मराठवाड़ा की बेबाक आवाज फिरोज खान लाला साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुखेड़ के सदर जनाब हुसैन साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुखेड़ के जिम्मेदार हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवारान हिना कौसर मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब उर्फ बबलू साहब, जयप्रकाश चौधरी साहब, बागवान शमीम सुल्ताना साहिबा, मोहम्मद नईम साहब, अमीर हमजा साहब, और आज के इस इंतहाई जलसे में गुजरी और मुखेड़ के मरगैयों मुसलमानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे फतेमाब पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबात आते आते अब जाने का वक्त और समय हो चुका है। कई सियासी रैलियों को, सभाओं को तुमने सुना, क्योंकि इंतखाबात में हर सियासी जमात का मकसद होता है कि अपनी तशहीरी मुहिम के जरिए से अपनी सियासी जमात का पैगाम पहुंचाए। बरसों से रिवायती अंदाज में जिन सियासी जमातों ने मुखेड़ में इलेक्शन में और आपके वोटों को हार, तो जैसा पिछली मर्तबा और उससे पहले के इलेक्शनों में आपके दरमियान में अपने मंशूर को, मैनिफेस्टो को और फिर अपने एजेंडे को लेकर आए थे, आज उसी अंदाज में आपके दरमियान में वही पुरानी घसी पिटी बातों को लेकर आए हैं। और फिर हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी मुखेड़ की जनता को, मुखेड़ की अवाम को, मुखेड़ के दलित और मुसलमानों को फिर एक मर्तबा धोखा देने की तैयारी में आपसे अपने कीमती वोट लेकर अपने उम्मीदवारों को जिताकर ऐवान में भेजना चाहते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी जानिब आपके पास बीजेपी भी है, तो तीसरी तरफ मैदान में कुछ आजाद उम्मीदवार भी है, तो फिर एनसीपी भी है। और हर उम्मीदवार के लिए प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है और जलसे जुलूस लगाकर आपके दरमियान में किस तरीके से आपके वोटों को हासिल किया जाए, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और एक नई
तदाबीर के साथ, कुछ नांदेड़ से, कुछ कहीं से, तो कुछ कहीं से यहां पर लाकर मैदान में उतारा जा रहा है। बहरहाल 2 तारीख का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन होगा कि आपको पोलिंग बूथ पर जाने से पहले मुठभेड़ के एक एक घर वालों को मैं ये सोचना और समझाना चाहता हूं कि बरसों से जिन लोगों का साथ दिया, जिनको वोट दिया, क्या मुठभेड़ की हवाओं में, यहां की फिजाओं में, यहां के विकास में, यहां के काम में, यहां की रफ्तार में क्या कुछ तब्दीली आई, कुछ विकास हुआ, कुछ काम हुआ जो आप कह सकते थे कि हां, मुठभेड़ में हमने बरसों से जिस घराने का साथ दिया उसने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अगर कोई मॉडल है, कोई मिसाल है तो बताओ, हम अपने आप को इलेक्शन से पीछे कर अभी इस वक्त मैदान छोड़ के चले जाते। कोई काम नहीं है, सिर्फ गुलाम है, आका की तारीफ करते हैं, गुलामी का पट्टा डाले हैं, आका जिधर जाता है उधर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी गुलाम हैं जिनको हमने बरसों से समझाया कि देखो, खाकी चड्डी वाला है, बाप के नक्शे कदम पर चलने वाला है, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, न विकास करेगा, ये आदर्शवादी घपले और घोटाले में मुलव्विस है और यहां पर भी वही काम करता है। हाँ, एक काम जरूर करता है कि इसके चेले चपाकों को, चमचों को वो पैसा देता है, खड़ा करता है और पैसों की बुनियाद पर चुना कर लाने की बात करता था और आज भी वही बात कर रहा है। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, मुठभेड़ के कि ये जो मुठभेड़ में सियासी तारीकी नजर आ रही है, जो विकास के नाम पर तुमको ठगा गया है, बार बार आश्वासन पे आश्वासन, बार बार तुमको झूठा हाथ, बार बार तुमको आसमान से तारे तोड़कर लाकर देने की बात की गई। बताओ, आज क्या आपके इन इलाकों में जो फूल वालों से वादा किया गया था, वो क्या वादा पूरा हुआ? जो लोग स्कूल की बात कर रहे थे, न स्कूल दिया गया और कल के भाषण में कहा जाता है कि कॉलेज बनाकर उर्दू मीडियम दिया जाएगा। अरे कैसी बात हो रही है कि जिस वक्त सत्ता में था, जिस वक्त यहां से तुमने उठाकर इस मुठभेड़ की सरजमीन से, नांदेड़ की सरजमीन से उठाकर मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र का वजीर आला बनाया, तो उस वक्त नहीं कर सका तो आज क्या कर पाएगा? मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन काम करने वालों की जमात है, काम करना जानती है, काम लेना जानती है, काम करवाना जानती है और काम कर कर मुसलमानों के दलितों में के दिलों में अपने नुफूस को, अपने खदमों को जमाती है। तो यही तो वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी गुजरी में जहां तक नजर जा रही है, ठहरने के लिए जगह नहीं है और जहां उनके जलसे हो रहे हैं, पैसे देकर ले जा रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं। गलत है, सही है? सही कह रहा हो या गलत कह रहा हो? वो लोग जो आ रहे हैं ना, मजलिस के जलसों को देखकर इतने खाइफ है, बाप भी आ रहा, बेटा भी आ रहा, और फिर लाला ने सही कहा, एक रीज वाला भी आ रहा है। रीज वाले को पहचानते ना, पूरा रीच की तरह से दिखता है, वो भी आ रहा।
सब आ रहे, लकड़हारा आ रहा, कठालिया आ रहा, सभी आ रहे। अरे कम से कम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कुछ बोलना है तो दलाइल की रोशनी में बोलना है तो सियासी स्टेजों पर माइक के सामने आकर ना बड़बड़ाना सीखो, पहले स्टडी करो, मुताला करो, फिर उसके बाद आकर बोलो। बेटा अलग बोल रहा है, बाप अलग बोल रहा है, बाप और बेटे दोनों मिलकर तमाशा कर रहे हैं, आकर कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 जगहों से सिर्फ 2 ही जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। अजीब है, अजीब है मेरे भाई। नांदेड़ की सूरत हाल, जो नांदेड़ का हमारा पुराना इलाका जो आज ठप पड़ा है ना, जो आज वहां पर कुछ काम नहीं है, क्या वजह है? इलिटरल लोग होने की वजह से। पढ़े लिखे नहीं है, दादागिरी है, हमले करते हैं, मारपीट करते हैं, और फिर कुछ स्टडी नहीं है, कोई मुताला नहीं है, कुछ नहीं है, तो आकर खड़े रहकर कहा कि सिर्फ एमआईएम पार्टी होकर में और फिर मुठभेड़ में इलेक्शन लड़ा रही है और वह ताकत दिखा रही है। अरे उन बाप बेटों से मैं कहना चाहता हूं, अहमकों की दुनिया में जीने वालों, कभी उठकर मुंह धोकर अखबार पढ़कर आया करो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुठभेड़ में या भोकर में इलेक्शन नहीं लड़ा रही है, बिलोली लड़ा रही है, किनवट लड़ा रही है, देगरू लड़ा रही है, धर्माबाद लड़ा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 नगर अध्यक्ष और 29 नगर सेवकों को हम इलेक्शन में लड़ा रहे हैं, और अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत और इत्तेहाद के जरिए से हमको आपको कामयाब और कामरान करेगा। यकीन है, और ये पुख्ता यकीन इस वजह से है कि हमारी निगाह अल्लाह पर होती है। तुम्हारी निगाह कल तक चौहान पर थी और आज भी चौहान पर तो अटके हुए। यह हकीकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह में मोमिन और मुसलमान होगा और शाम में काफिर नजर आएगा। ये इंतखाबात के वक्त में अगर यहां पर अहले दिल है, वो अल्लाह वाले हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो मेरे गयूर मुसलमानों। मुठभेड़ के इंतखाबात में अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम पर्दों को तुम्हारी नजरों से सामने से हटा दिया, उन तमाम नकाबों को हटा दिया और तुमको बतला दिया कि देखो मुठभेड़ की जमीन पर 2 ग्रोह बन चुके हैं। एक हक परस्तों का ग्रोह है, एक हक परस्तों की जमात है, एक बातिल ताकतों के साथ में शैतान का साथ दे रहे हैं, एक वो ग्रोह है जो पैसों के चक्कर में पैसे की खुशनोदी के लिए आज अपने आका को खुश करने के लिए खड़े हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने से पर्दों को नहीं हटाया? वो लोग जो कल तक दीन और शरीयत की बात किया करते थे, वो लोग जो कल तक मुसलमानों के ठेकेदार अलंबरदार होने की बात किया करते थे, वो लोग जो मुसलमानों की रहनुमाई की बात किया करते थे, आज सूरत हाल क्या है? आज सब के सब आज एनसीपी ने आज सब के सब अशोक चौहान की तहरीज पर नजर आ रहे। किसके लिए? एक छोटे से कुर्सी के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए, चंद टकों के लिए। आज गौर करो मेरे भाई, क्या ये बात सच नहीं है? हमारा तुम्हारा ईमान है इस बात पर